अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो अभी लेट नाइट है और मैं लंच के लिए जो है ना वो उस्मान को लंच देती हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बैंगन बना रही हूँ। अच्छा, इस बार मैं बना रही हूँ बैंगन आलू बैंगन जो होते हैं, और ये इतने मज़े के बने थे और वैसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मुझे पहले काफ़ी क्वेश्चन आते थे कि बैंगन आप देख के काटती हैं या इस तरह से कोई कीड़ा तो नहीं होता। तो ये एक तो मैं फ़्रेश लेकर आई थी और दूसरा मैं तसल्ली कर लेती हूँ, और आप देखें माशाल्लाह बहुत फ़्रेश है ये। तो ये फ़्रेश में लेकर आई थी और मेरा इतना दिल चाह रहा है कि मैं सब्ज़ियाँ बनाऊँ, लेकिन देसी सब्ज़ियाँ जो है ना बस वो ले के मैंने आनी है, लेकिन बस कुछ ऐसी जो है ना वो रूटीन हुई है, टाइम ही नहीं मिल रहा, और उस्मान भी काफ़ी बिज़ी हैं तो इसलिए जाना ही नहीं हो रहा उस तरफ। तो इंशाल्लाह ताला जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। तो अब जो मेरे पास अवेलेबल है मैंने कहा चलो वो तो मैं बनाऊँ। और यहाँ पे कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी मिल जाती हैं जो कि लेकर आ जाते हैं, लेकिन बाकी जो है ना हमारी वो हम एशियन स्टोर्स या देसी स्टोर्स जो होते हैं वहाँ से लेकर आते हैं। अच्छा, प्याज मैंने काट के थोड़े से उसको सौते किया, उसके साथ मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला, और यहाँ पे टमाटर काफ़ी कम मिलते हैं, ज़्यादातर जो है वो कैन वाले यूज़ कर लेती हूँ मैं अभी। तो उनको मैं इस तरह से ब्लेंड करके और रख लेती हूँ कंटेनर में, तो जब बस मुझे ज़रूरत होते हैं तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन यह है कि इससे भी गुजारा अच्छा हो जाता है, खाना काफ़ी अच्छा बनता है। तो टमाटर जो है ना आप यूँ समझो, मैंने एक बड़ा वाला डाला है क्योंकि मुझे टेबल स्पून का अंदाज़ा है, इसमें पानी नहीं है, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि मतलब टेबल स्पून से कितने टमाटर बनते हैं, तो मैं उस हिसाब से डाल लेती हूँ। तो उसके बाद मैंने सारे जो है बेसिक मसाले डाले हैं, जिसमें सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर है, और ज़ीरा पाउडर मैं इसमें एंड में डालूँगी। गरम मसाला मैं सब्जियों में बिल्कुल नहीं डालती हूँ। अच्छा, मैंने इनको मिक्स करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए, और हल्की आंच पे रख लिया था क्योंकि उस्मान ने काफ़ी अर्ली मॉर्निंग जाना था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं सो तो नहीं रही हूँ, जाग ही रही हूँ, तो मैं लंच बना के रेडी करके रख दूँ। और सब्ज़ी वैसे भी सुबह सुबह तो फिर इस तरह से बनाएं काफ़ी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। हल्की आंच पे जो ये बनती है ना, जो भी सब्ज़ी आप बनाते हैं उसका मज़ा ही अपना होता है। अच्छा, ये जब हाफ़ कुक हो गए थे ना, तो इसमें मैंने आलू डाल दिए थे और मैंने दोबारा ढक के रख दिया था। एंड में अच्छी तरह से मैंने इसको भूना, लेकिन इतना नहीं भूना कि ओवर कुक हो जाए। सब्ज़ी ओवर कुक हो जाए तब भी अच्छी नहीं लगती है। और ये वाले यहाँ पे जो वाइट आलू हैं ये काफ़ी जल्दी जो है वो गल जाते हैं। अब जी अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके हरी मिर्चें डाल दी हैं। एंड में मैंने आपको दिखाया, मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और मैंने धनिया डाल दिया, और ये इतने मज़े के बने थे। मैं आगे आपको दिखाऊंगी, और आप में से किस किस को आलू बैंगन अच्छे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत बहुत पसंद है। बस ये यहाँ पे रेडी हो गए हैं और मैंने इनको ढक के रख दिए थे। आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, और मैं जो हूँ ना वो इसको सुबह एंजॉय करूँगी इंशाल्लाह। मॉर्निंग जी, क्या हाल चाल है आप सबके? तो मैं अभी नाश्ता करने लगी हूँ। ये है जी केक, चॉकलेट केक जो मैंने बनाया था। मतलब पूरा चॉकलेट तो नहीं है, वनीला चॉकलेट केक है, पिस्ताशियोज़ हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ रखे हैं मैंने सिरप जो मैं डाल रही हूँ। एक मिनट। इस पर ना ये मैंने डाला है मेपल सिरप जो होता है, बहुत मज़े का होता है और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। आपने कभी इस तरह पैनकेक्स या कुछ खाए हो ना, तो उस पर ये डाला जाता है, या आप लेते रहते हो तो बताइएगा मुझे। तो ये सारा जो है ना, इस पर मैंने काफ़ी सारा डाला था लेकिन ये मेरे ख्याल में इसने सोक कर लिया है, तो देखती हूँ और ज़रूरत होगा तो मैं और डाल लूँगी। लेकिन ये बहुत मज़े का लगता है इनके साथ में भी है, और मैं अभी बस चाय के साथ ये खाऊँगी एक पीस, क्योंकि ना मुझे मतलब सर मेरा इतना शदीद वाला चकरार है ना, बुरा हाल हुआ है। तो एक कड़क सी चाय मैं पीऊँगी 1 कप। और बाहर के ये हालात हैं, बर्तन मैंने कुछ वहाँ पे रख लिए, रात को मैंने वॉश किए थे, अभी तक ड्राई नहीं हुए, तो वो मैंने वहाँ पे रख लिया। बाकी मेरा अपना जो सामान, काम की जो चीज़ें होती हैं वो सारी बिखरी हुई होती हैं। अच्छा जी, तो अभी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसमें मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, और होगा तो मैं प्राइस भी साथ जो है ना वो मेंशन कर दूँगी। अच्छा, ये जो बॉक्स है ना, इसमें मैंने उस्मान की भी चीज़ें मंगवाई थी, अपनी भी मंगवाई थी। उस्मान ने तो खैर अपनी निकाल ली हैं, मैं थोड़ा सा ये था कि मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी, और थोड़ी सी मैं बिज़ी भी थी तो इसलिए उन्होंने कहा मैं तो निकाल रहा हूँ, आप जो है ना वो देख लेना फिर बाद में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने कोकोनट ऑयल जो है वो मंगवाया है।
मैं बाहर गई नहीं हूँ इस तरह से, और मुझे अमेज़ॉन पे बस यही वाला जो है ना वो नज़र आ रहा था। और वाटिका के खैर अच्छे हैं, नॉट बैड, पाकिस्तान में मैं यूज़ करती थी। ये आई थिंक 4 पाउंड का मैंने मंगवाया है, और मुझे ये काफ़ी जो है ना वो अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि कोकोनट ऑयल जो है वो इन दिनों में मैं कोशिश करूँगी, अब बाकी ऑयल भी लगाऊंगी। कोकोनट ऑयल जो है ना ये ड्राई हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं जब पिंडी इस्लामाबाद में थी ना, तो वहाँ पे मैं पीसीसी का वहाँ से लेके यूज़ करती थी। इतने सॉफ्ट बाल हो जाते थे, इतने अच्छे बाल हो जाते थे ना। मैं बहुत बार अपने व्लॉग्स में वहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ। तो ये मैंने मंगवाया है, 4 पाउंड का था। अच्छा, इसमें जितने भी हैं ना उनकी प्राइसेस डिफरेंट है, मतलब एक नहीं है। वाटिका के जितने भी हेयर ऑयल हैं, और सम टाइम ऑफ़र कोई ना कोई लगी होती है, तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी है, सस्ते मिल जाते हैं। ज़ाहिर है सेल में जैसे कपड़े मिलते हैं तो डिफरेंट ऑफर्स होती हैं, तो उसमें आपको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो ये मैंने लिया है, लेट्स सी, देखते हैं कैसा इसका रिज़ल्ट जो है ना वो होता है। अब मैं आपको एक और बड़ी अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ 16 पाउंड का था, और ये मुझे मिला है 2.5 पाउंड का। तो मैं इसलिए अमेज़ॉन पे ना मतलब एक्टिव रहती हूँ, देखती रहती हूँ। मुझे पाकिस्तान में भी सब पूछते थे दराज पे कि आपको पैसे देते हैं या आप प्रमोशन करती हैं। ऐसे कुछ भी ऐसे नहीं था, 1 रुपया भी मुझे कभी किसी ने नहीं दिया दराज की तरफ से। लेकिन मैं जब भी कोई चीज़ लेती हूँ मैं देख लेती हूँ वो सेल में हो या ऑफ़र में हो। अब आप एक 16 पाउंड की चीज़ लें या आप एक 2-5 पाउंड की चीज़ लें, तो उसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, अब ये है क्या, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा, हवा चलती है, ठंड होती है, ड्राई रहता है यहाँ पे। तो ये जो है ना ये सारी डिफरेंट हैंड्स की क्रीम है, और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ 1-2 इसमें पाँवों के लिए भी फीट क्रीम जो होती है वो भी है, फुट क्रीम सॉरी। ये देखें, फुट क्रीम भी है, हैंड क्रीम्स भी हैं, और डिफरेंट फ्लेवर्स में है। ये आप देखें, ये सारे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे भी हैं। अच्छा, ये 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे भी हैं, और कार्ड आया हुआ यहाँ पे भी हैं। अच्छा, इसके साथ हनी और योगर्ट की लिप बाम भी है। तो मेरे ख्याल में बेस्ट है, स्पेशली आप इसको अगर अपने बैग में रखते हैं या घर में भी या पॉकेट में डालते हैं, कभी भी बाहर जाते हैं, तो बेस्ट है। मेरी स्किन वैसे भी एक्स्ट्रा ड्राई है, सर्दियाँ हो या यहाँ पे तो अभी तक शदीद ठंड है, हीटिंग अभी भी स्टिल ऑन है। तो मुझे तो ठंड वैसे भी लगती है, घर ठंडे हैं, बाहर धूप हो, लेकिन हवा की वजह से ठंड रहती है। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं इसको यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। ये देखें आप, इसके रिव्यूज़ भी अच्छे थे वैसे। तो ये जो है ना आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। अच्छा, मैंने तो खैर एक ही मंगवाया है, लेकिन ये गिफ्ट के लिए भी बहुत बहुत अच्छा है। और सस्ता क्यों था, मैं ये आपको बताऊं कि ये सस्ता क्यों था। ये जो इसकी पैकिंग है ना, ये हुई विंटर की ऐसे कुछ है, तो ज़ाहिर है अब ऑफ सीज़न है, तो ऑफ सीज़न में इन्होंने लगा दिया होगा। अच्छा, जैसे मैंने ऑर्डर कर लिया, मैंने थोड़ी देर के बाद देखा था बाद में, तो ये फिर फुल प्राइस पे आ रहा था 16 पाउंड पे। तो आई एम वेरी हैप्पी। और ये देखें बाहर के भी ये हालात हैं थोड़ी देर के लिए धूप आई थी, मैंने विंडो ओपन की थी, तो आई एम वेरी हैप्पी और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। तो देखते हैं कि रिज़ल्ट इसका जो है ना वो कैसे आता है। और काफ़ी सारी हैं माशाल्लाह से। तो चले जी, यूज़ करूँगी तो फिर बताऊँगी। आप में से किसी ने यूज़ किया हो तो बताइएगा। बट मेरे ख्याल में इस तरह की जितनी भी क्रीम्स होती हैं ना, तो वो आपके लिए बैग में ज़रूर होनी चाहिए, आपके हाथों के लिए स्पेशली। बड़ी वाली लोशंस वगैरह चीज़ें सब रखी होती हैं, लेकिन बैग्स में इतनी ज़्यादा हम चीज़ें रख के कैरी नहीं कर सकते। यहाँ पे तो ये बात होती है स्पेशली कि आप ज़्यादातर बाहर या वॉक कर रहे होते हो या बस पे जा रहे होते हो या ट्रैवल कर रहे होते हो, सिंपल और काफ़ी करना भी होता है, तो उसके लिए जो है हम इतने भारी बैग्स नहीं उठा सकते हैं। आपने देखा होगा हम साइड वाले बैग ज़्यादातर उठाते हैं। तो बेस्ट है, बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह जो मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो वो मैं अभी खा रही हूँ लंच में, इसलिए मैंने नाश्ता बहुत हैवी नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं जो है ना वो लंच में आलू बैंगन खाऊंगी क्योंकि मुझे अच्छे भी काफ़ी लगते हैं। तो मैंने कहा चले मैं आराम से जो है ना एंजॉय करूँगी। और अभी इसके बाद मेरे काफ़ी सारे काम हैं। मैंने बेडशीट्स चेंज करनी है, उसके साथ जो है ना मैंने कुछ और छोटे छोटे काम हैं जो कि करने हैं, कपड़े भी मैंने वॉश करने हैं। तो सारा दिन इस तरह से गुजर जाता है। मुझे कभी कभी काफ़ी क्वेश्चन आते थे कि आप 2 लोग हैं तो काम जो है ना वो इतने तो नहीं होते इस तरह से। यकीन करें मैं सुबह से उठ के बिज़ी होती हूँ, और वही बात है, मुझे ऐसे लगता है अगर आप करना चाहो तो बहुत काम है, अगर ना करना चाहो या फिर आप जैसे कभी कभी सुस्त हो जाते हो फिर कोई काम नहीं होते हैं। तो आप ये देखें, ये पहले वाले कपड़े मैंने उतारे, उनको मैंने तह किया, उसके बाद मैं बेडशीट्स यहाँ पे सारी चेंज कर रही हूँ।
और यहाँ पे काफ़ी टाइम मुझे लगता है बेडशीट चेंज करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि नीचे एक मैं जो है ना वो फिटेड शीट होती है, फिर बेड शीट होती है, फिर ऊपर का कवर होता है, पिलो कवर्स होते हैं, तो इस तरह वो जो है ना अकेले आप चेंज करो तो उसमें टाइम लग जाता है। और आप देखें बाहर जो है ना बस वो बादल आ जा रहे हैं एज़ यूजुअल, हवा तो ऐसी तेज़ चल रही है। आज उस्मान को भी इतनी कोई बाहर ठंड लगी अक्सर मेरी हालत ख़राब होती है, आज वो जब शाम को घर आए तो वो कह रहे थे कि मेरी तो आज ठंड से हालत ख़राब हो गई है। और ये देखें बस ये मैंने सारा रूम सेट कर लिया। डस्टिंग भी हाँ मैंने इसके बाद सारे घर की सारी डस्टिंग की, कुछ मैंने सिलाई वगैरह करनी थी वो मैंने की। और ये देखें बेडशीट मैंने फ़्रेश जो है ना वो उसी वक्त ही वॉश कर ली, कपड़े जो थे थोड़े बहुत वो भी मैंने वॉश कर लिए। तो इस तरह से दिन जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बिज़ी गुज़र गया, अच्छा गुज़रा। और आप सुनाएं आपका जो है वो दिन कैसे गुज़र रहे हैं? अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला गर्मी जहाँ जहाँ पे है मौसम आप लोगों का अच्छा हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे कल मुलाकात होती है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।